जय शिवराय, जय भीम दोस्तों। मैं द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव का राइटर अरुण शिंदे अभी कुछ दिनों से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रमेश थेटे सर जी के साथ में मेरा कुछ वाद विवाद चल रहा है। तो वो खैर हम आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा। इस वीडियो के अंदर एक भाई साहब ये कह रहे हैं कि रमेश थेटे सर 500 गद्दार महार सैनिकों के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। तो इस फिल्म का राइटर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं इन भाई साहब को रिप्लाई दूं। खैर रमेश थेटे सर तो रिप्लाई दे ही देंगे, लेकिन मैं भी देना चाहता हूँ उनको रिप्लाई। तो पहले इन्होंने क्या कहा है वो देख लेते हैं। मैं आज कुछ ऐतिहासिक तथ्य और फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ और आपको तय करना है कि वो देशद्रोही थे या नहीं। समाज में झूठे इतिहास का प्रचार करने वाले और गद्दारों के इतिहास का उदात्तीकरण करने वाले उस फिल्म डायरेक्टर को हमारे चैनल की चेतावनी है कि हम जो फैक्ट्स आज आपके सामने रखने जा रहे हैं उस फैक्ट को झूठा साबित करके दिखाए। और अगर कोई भी हमें झूठा साबित कर सके तो मैंने जैसे कि पहले कहा, ये चैनल मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तो इन भाई साहब का कहना है कि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जो 1818 को जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर इन 500 महार लोगों ने गद्दारी की थी। तो मैं इनको बता दूं कि ये गद्दारी नहीं की थी, ये अपने हक के लिए लड़ रहे थे, जो हक उनको आपके पेशवा ने दिया नहीं था, जीने का हक, इंसानियत का हक। और आप कह रहे हो ना आपकी वीडियो के अंदर कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ये छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के रक्षक थे। तो भाई साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी थी इसी के लिए कि सबको समानता का अधिकार मिले। लेकिन आपके पेशवा उस वक्त दलित समाज के ऊपर जो क्रूरता से अन्याय अत्याचार करते थे, वो सही था क्या? कि उस युद्ध में सिर्फ 400 या 500 लोग मरे थे, पर उसको उदात्तीकरण करके और उसको बढ़ा चढ़ा के 25,000 लोग मरे थे, ऐसा झूठा अपप्रचार किया जाता है। और उस युद्ध के बाद में भी दूसरे बाजीराव पेशवा जिंदा थे और क्रांतिकार्य की तैयारी ब्रह्मवर्त में जाके कर रहे थे। उस वक्त दूसरे बाजीराव पेशवा ये तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवे और महारानी लक्ष्मीबाई इनको संस्कार दे रहे थे और क्रांतिकार्य की दीक्षा दे रहे थे। तो भाई साहब, आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय जिन्होंने स्वराज्य को ही नष्ट कर दिया, उनके गुणगान गा रहे हो क्या आप? बसई संधि अथवा बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 में भारत में पूना यानी पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ये मराठा महासंघ को तोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इसके फलस्वरूप 1818 ईस्वी में पेशवा के पश्चिमी भारत के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय का मार्ग प्रशस्त हुआ। षड्यंत्र रचकर वहां पर पेशवा के गादी पर जाकर बैठ गए। बड़ी कमाल की बात है यार। ये वीडियो इस तरीके से बनाने के लिए शर्म भी नहीं आती है। और किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले पूरा इतिहास तो पढ़ लो। बाजीराव द्वितीय कायर और षड्यंत्रकारी था और उसे राज्य के हित की कोई चिंता नहीं थी। जिस समय पूना का युद्ध चल ही रहा था, वो प्रतिद्वंदी मराठा सरदारों के चंगुल से अपने को बचाने के लिए पूना से भागकर बसई अंग्रेजों की शरण में चला गया। वहां उसने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को बसई की लज्जाजनक संधि कर ली, जिसके द्वारा वो पेशवा पद फिर से प्राप्त करना चाहता था। इस प्रकार बाजीराव द्वितीय ने मराठा राज्य की स्वतंत्रता बेच दी और वो अंग्रेजों द्वारा पुनः पूना की गद्दी पर आसीन कर दिया गया। वो लड़ाई जातीयवाद के खिलाफ थी। उन 500 गद्दार और देशद्रोही लोगों का उदात्तीकरण करने के लिए और उनको सही ठहराने के लिए ऐसा झूठा अपप्रचार किया जाता है कि वो लड़ाई जातीयवाद के खिलाफ थी। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो अंग्रेजों से हमारा साम्राज्य बचाने के लिए लड़ी गई थी और वो लड़ाई जातीयवाद के खिलाफ नहीं थी।
इतिहास में इसके बारे में कोई भी संदर्भ और सबूत उपलब्ध नहीं है कि वो लड़ाई जातीयवाद के खिलाफ थी। फिर भी उनको सही ठहराने के लिए उसको जातीयता का रंग दिया जाता है और उदात्तीकरण किया जाता है। भीमा कोरेगांव के गद्दारों का उदात्तीकरण करने वाले उस डायरेक्टर को हमारी चेतावनी है कि हमने जो फैक्ट्स रखे हैं उनको झूठा साबित करके दिखाए, और अगर वो ऐसा कर सके तो मैं ये चैनल हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इतना धर्म का ढोंग रच के पता नहीं क्या 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 उस वीडियो के अंदर बोल रहा है, मेरे को तो ऐसा कर देंगे, मैं तो इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, मैं तो मेरा चैनल को डिलीट कर दूंगा, हम तो समकालीन तथ्यों के ऊपर बात करते हैं। पहले हिंदी तो सीख ले सही से। वीडियो बना के डाल रहे हो कि गद्दार है तो फलाना है तो अमका है। उस समय की स्थिति बहुत अलग थी। उस स्थिति को अभी से जोड़ के क्यों देख रहे हो भाई? और उस युद्ध का उदात्तीकरण करते हैं। अब हम फैक्ट नंबर 4 देखेंगे। दोस्तों, इतिहास में इसका कोई भी संदर्भ और सबूत उपलब्ध नहीं है कि वो सभी के सभी लोग किसी एक जाति विशेष के थे। उन 25,000 लोगों में और उन 500 लोगों में सभी जातियों का समावेश था। ये बात हम लोग माड़वत कर इनके उदाहरण से सिद्ध कर सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर क्या कह रहे भाई साहब कि सभी जाति धर्म के लोग इस युद्ध के अंदर थे ना? तो क्यों उतरे थे ये सभी जाति धर्म के लोग इस पेशवा के खिलाफ में? उसके पीछे का रीजन क्या था? महारानी लक्ष्मीबाई, इनके खिलाफ अंग्रेजों की मदद करने वाले सिंधिया राजे, इनको हम लोग देशद्रोही मानते हैं। पर उन सिंधिया राजे के वंशजों को या फिर देश में जितने भी सिंधे हैं उनके लोगों को हम लोग देशद्रोही नहीं मानते। हम लोग सिर्फ उन लोगों को देशद्रोही मानते हैं जिन्होंने रानी के खिलाफ अंग्रेजों की मदद की थी, और उन देशद्रोही लोगों का उदात्तीकरण करने वाले लोगों को हम लोग देशद्रोही मानते हैं। उसी तरीके से भीमा कोरेगांव के युद्ध में हमारे खिलाफ अंग्रेजों की मदद करने वाले वो 500 लोग देशद्रोही थे और गद्दार थे, और उन लोगों का उदात्तीकरण करने वाले लोग भी हमारे लिए गद्दार है और देशद्रोही है। भाई, जो महार लोग अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़े, तो उनको गद्दार कह रहा है? अरे गद्दार तो ये पेशवा था जिसने वसई की संधि की अंग्रेजों के साथ में मिलकर दोबारा पेशवा बनने के लिए। बसई संधि अथवा बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 में भारत में पूना यानी पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ये मराठा महासंघ को तोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इसके फलस्वरूप 1818 ईस्वी में पेशवा के पश्चिमी भारत के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो भाई साहब, आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिन्होंने स्वराज्य को ही नष्ट कर दिया, उनके गुणगान गा रहे हो क्या आप? तो दोस्तों, लोग ऐसे झूठे वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन मैं उनको बता दूं कि उसका जवाब भी मिलता रहेगा। कल 1 जनवरी 2021 है, भीमा कोरेगांव युद्ध का शौर्य दिवस है। तो इसी दिन की मेरी तरफ से एक दिन पहले ही शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय शिवराय, जय भीम दोस्तों।